कल्पना विद हिमांचल। आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है मिस्टर पंकज गिरी। ये एक नॉवेल राइटर हैं और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत नॉवेल लिखी है द फ्रजाइल थ्रेड्स ऑफ होप। आज हम इनसे इसी के बारे में बातें करेंगे और जानेंगे इनकी जर्नी के अप्स एंड डाउन्स। सर थैंक यू मेरे शो में आने के लिए। नहीं, थैंक यू सो मच। मैं ऑनर्ड हूँ, आप लोगों ने आपने इनवाइट किया मुझे आपके शो पे। तो पंकज सर आप मुझे पहले अपने बारे में बताइए। मैं तो एक्चुअली सिक्किम सिक्किम में रहता हूँ और यहाँ पे स्कूलिंग इधर ही किया था सिक्किम में। उसके बाद कॉलेज बैंगलोर में पढ़ा, अच्छा। इंजीनियरिंग कॉलेज में। उसके बाद वहाँ से पास आउट करके वहीं पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब कर रहा था सॉफ्टवेयर कंपनी में। तो उसके बाद 2013 में मुझे फिर वापस आना पड़ा और यहाँ आके यहीं पे मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। अच्छा। तो आपने राइटर बनने का कैसे सोचा? मतलब क्या मतलब पहले से था ही कुछ कि आपने बाद में जाके सोचा? पहले एक्चुअली क्या था कि स्कूल में थोड़ा स्कूल मैगजीन में एक दो आर्टिकल कभी कभी लिख लेता था, हम्म। मगर ऐसा कुछ सीरियसली ऐसे राइटिंग ऐसे मतलब पैशन ऐसा नहीं था। जी उसके जी। बाद स्पेशली जब मैं वापस आ गया तो हम्म। एक्चुअली कारण क्यों वापस आए, कारण क्या है कि एक्चुअली 2013 में मेरे डैड एक्सपायर हो गए थे तो सडनली। तो उसकी वजह से मुझे बैंगलोर से वापस आना पड़ा। तो उस वक्त काफ़ी मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहा था मैं। हम्म। तो थोड़ा थोड़ा डिप्रेस टाइप का भी डिप्रेस्ड फील था। तो उसके बाद तो मेरे ऐसे दोस्तों और मम्मी ये सब ने बोला कि थोड़ा पहले लिखते थे तो एक बार थोड़ा कोशिश करो कुछ लिखने का, तो उससे थोड़ा मन भी बहल जाएगा, स्पेशली वो जी। डिफिकल्ट टाइम से ना तो हम्म। गुजरने का। तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया, एक आइडिया था और उसको स्टार्ट किया तो हम्म। उससे काफ़ी हेल्प हुआ। तो जब जब मैंने लिखना स्टार्ट किया तब मतलब मुझे मतलब वो एकदम आई फेल इन लव होता है ना मतलब राइटिंग से, जी तो जी जी। मतलब तो एकदम पसंद आने लगा। तो एकदम पहले का मतलब वो जैसे वो होता है ना स्पार्क होता है ना, वो पहले था शायद, मतलब वो मैंने हम्म। यूज़ नहीं किया था। जब मैंने हाँ। स्टार्ट किया तब एकदम पूरा पसंद आने लगा और मैं उसी में डूब गया राइटिंग में। तो कैसे मतलब आपने जब राइटिंग मतलब बुक लिख ली आपने वो और वो बुक सक्सेस हो गई, तो उसके पहले की लाइफ क्या थी और बाद में क्या चेंजेस आए आपके लाइफ में? वही है मतलब पहले 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 ऑब्वियसली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अभी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तो वो एक नॉर्मल लाइफ जो सबका होता है मतलब वैसे था। मगर क्या है कि मतलब बुक लिखा और बुक मतलब लोगों ने पढ़ा, लोगों ने पसंद किया। तो राइटर हो के भी मतलब लोग पहचानने लगे राइटर। तो आजकल कोई भी रिलेटिव से कोई भी दोस्त से मिलता हूँ तो अच्छा क्या चल रहा है, बुक का क्या चल रहा है और नेक्स्ट बुक कब लिखना है, तो वैसा टाइप का होता है। और बहुत सारे लोग मतलब पहचानने लगे हैं और ऐसे मतलब फेलिसिटेशन भी हुआ था एक वो यूनिवर्सिटी सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से। जी। और ऐसे मतलब लोग बुलाते थोड़ा बुलाना भी स्टार्ट कर दिए मतलब लोग मतलब मतलब आपको रिकॉग्नाइज ऐसे करने लगे। मतलब कुछ इवेंट्स पे होता है रिकॉग्नाइज करने दे तो वो अच्छा लगता है। जी वो सेटिस्फेक्शन होता है उससे। तो बिल्कुल सर। वही और वही आप बेस्ट पार्ट है मेरे हिसाब से राइटर्स। जी जी एक आर्टिस्ट की वैसे सबकी मतलब आर्टिस्ट का सिर्फ राइटर नहीं, कोई भी आर्टिस्ट का तो जी एक वो अलग से एक वो रिकॉग्निशन मिलता है और एक वो सेटिस्फेक्शन होता है कि कुछ डिफरेंट कर रहे हो लाइफ। जी जी। वही। आपकी बुक मैंने पढ़ी, मेरे साथ है अभी। और मेरे को अच्छा भाई। अच्छा, आपने कैरेक्टर कैसे चूज किया, मतलब नाम कैसे चूज किया, सोहम और फियोना? सोहम एक्चुअली क्या है कि भगवान का एक नाम करके जाना जाता है सोहम। तो हाँ। वो एक चीज था जो मतलब मुझे वो फीलिंग आया था कि मतलब थोड़ा ऐसे थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप का नाम रखूंगा। तो एक्चुअली मैं भी थोड़ा बहुत हूँ स्पिरिचुअलिटी में, मगर पहले काफी था, अभी थोड़ा कम हो गया है। तो अभी मतलब वो जब इंस्पिरेशन होता है वो नाम देखने से ना कि अच्छा ठीक है चलो थोड़ा फिर से मतलब स्टार्ट कर सकते हैं टाइप का, तो इंस्पिरेशन मिलता है। तो वो एक था सोहम का। और फियोना का क्या था कि एक्चुअली नाम मैंने चूज किया था उसका बचपन का, फाल्गुनी, वो तो आपको पता होगा। हम्म। तो वो चेंज होता है ना बाद। तो
वो एफ से था, पता नहीं मुझे क्यों उस वक्त लगा कि एफ से ही होना चाहिए, ऐसे कुछ जरूरी नहीं था। जब हाँ, मतलब वो मतलब नेम अंदर चेंज से होता है लगा। तो कुछ कुछ भी नाम अंदर से लगा कि एफ ही होना चाहिए, एफ से ही आना चाहिए, तो एफ से मैं नाम देख रहा था तो फियोना ही आया, तो इसीलिए मैंने वही चूज किया। जब आप बुक मतलब पब्लिश कराना चाह रहे थे, तो आपके लाइफ में मतलब क्या चीज़ें आपको डिफ़िकल्टी कैसी-कैसी आई? बहुत डिफिकल्ट है मतलब मतलब पब्लिशिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलना, मतलब ट्रेडिशनल पब्लिशर मिलना बहुत मुश्किल है, तो मैंने भी जैसे सब लोग स्ट्रगल करते हैं वैसे बहुत स्ट्रगल किया। हुँ, हुँ, हुँ। अ, मतलब सब 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 एजेंट्स को भेजा, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, उसके बाद फिर ट्रेडिशनल पब्लिशर सबको भेजा, जितना मतलब जो रिकॉग्नाइज्ड पब्लिशर है सबको भेजा, मतलब रिस्पॉन्स आया तब भी मतलब कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। तो जी। उसके बाद मैंने सोच लिया कि अच्छा ठीक है, मतलब क्योंकि मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस था कि बुक खराब नहीं है, मतलब बुक तो हुँ, हुँ, ठीक हुँ। ठाक ही लिखा है मैंने, हुँ, क्योंकि हुँ। मैंने बहुत मतलब जो कमर्शियल फिक्शन बहुत सारा पढ़ा है जो ऑलरेडी पब्लिश था पहले। मैं मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैंने कुछ डिफरेंट थोड़ा अलग सा लिखा है, और वो तो कॉन्फिडेंस था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं सेल्फ पब्लिश ही कर लेता हूँ, क्योंकि हुँ, आजकल ये सेल्फ पब्लिशिंग भी अच्छा ही चल रहा है, मार्केट में अच्छे-अच्छे बुक्स आ रहे हैं। जी। तो मैंने ई बुक जो था सेल्फ पब्लिशिंग किया था। हुँ, तो किंडल ई पे। बुक उस वक़्त क्या था कि वो किंडल पे, तो उस जी। वक़्त वो कॉन्टेस्ट भी चल रहा था, पहली बार अमेज़न पेन टू पब्लिश हाँ, कॉन्टेस्ट। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसे में मैंने सोचा ही था सेल्फ पब्लिश करूँगा, तो सेल्फ पब्लिश कर रहा था, तो उस कॉन्टेस्ट में भी भाग ले लिया। ऐसे भी ई बुक की सेल्फ पब्लिश कर रहा था, तो हुँ, हुँ, भाग हुँ। ले लिया, तो लकीली मतलब लोगों के हेल्प से और मैंने भगवान की कृपा से मतलब टॉप 5 में तो मैं पहुँच गया, ठीक है? तो वाह! फाइनलिस्ट में। तो उसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि वो टैग मिल गया ना, और तो टैग मिलने के बाद फिर से मैंने रीसबमिट किया पब्लिशर्स को, तो मतलब एक पब्लिशर जो अभी मेरा करंट पब्लिशर है हुँ, हुँ, फिंगरप्रिंट, हुँ। तो उन्होंने वो काफ़ी अच्छे पब्लिशर है, ट्रेडिशनल पब्लिशर है, तो उन्होंने सेलेक्ट किया, तो वैसा है। तो मुश्किल तो है, ज़रूर है, मतलब एक यंग ऑथर के लिए जिसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है इंडस्ट्री में, उस उनके लिए जी। मतलब एक वो एंट्री करना बहुत मुश्किल है, मैंने भी फेस किया है। तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है, और मतलब माने कॉन्फिडेंस काफ़ी लो होता है, पर फिर जी, भी कोशिश करते डिसअपॉइंटमेंट तो रहना चाहिए, होती ही है। अपना अपना बुक को इम्प्रूव करते रहना है। और मैं जैसे जैसे सेल्फ पब्लिश किया था, उसके बाद फिर से सबमिट करने से पहले मैंने एडिट कराया, बुक खुद भी एडिट किया, अच्छा, मतलब अच्छा। और किंडल के बाद से? अच्छा बना के। जी? किंडल के बाद? किंडल के किंडल बाद के आप बाद फिर से एडिट। जी, जी, फिर से, क्योंकि किंडल मैंने जब पब्लिश किया था तब काफ़ी रिव्यूज़ आए थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो रिव्यूज़ में बोला था कि थोड़ा-थोड़ा कमी रह गई, ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, तो वो काफ़ी मतलब कॉमन था, कुछ 2-3 कमी काफ़ी कॉमन था। तो मैंने भी बाद में जब पढ़ा बुक को, तब मुझे भी लगा कि नहीं, ये सब थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। तो मैंने सोचा जी। कि चलो एक बार एक राउंड एडिट कर लेते हैं। तो तो आपको बुक में करके कैसा तब रिस्पॉन्स मैंने मिला? बुक जब आपकी प्रिंट हो गई? हाँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, स्पेशली क्योंकि जैसे मैंने बोला था, मैंने किंडल के बाद भी फिर एडिट किया, उसके बाद फिर पब्लिशर को का भी एडिटर था, तो एडिटर थी, तो उन्होंने भी एडिट किया, तो तब क्या हुआ कि और 2-3 वर्ज़न वो करके ना, तो काफ़ी थोड़ा पॉलिश्ड हो गया, काफ़ी तो नहीं बोलूँगा, हुँ, पॉलिश्ड हो गया थोड़ा बहुत, हुँ, हुँ, हुँ। बेटर हो गया, तो इसीलिए मतलब अभी मतलब इस कंडीशन में जो बुक है, तो मतलब रिव्यूअर्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो अच्छा लगता है, जी, सैटिस्फाइड हूँ। और इसका मुझे ये जो कवर पेज है, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत सुंदर लगता है। अच्छा, ये किसका आइडिया था मतलब? थैंक एक्चुअली क्या था कि आप अगर मेरा पहला कवर देखेंगे, अब पता नहीं वो तो अभी अवेलेबल रहेगा कि नहीं, मतलब पहले जी, ई-बुक का, जी, उसमें जी। भी 2-3 कॉन्सेप्ट्स था, जैसे लड़का-लड़की का था, मतलब थोड़ा सैड टाइप का वो था, उसके हुँ, बाद हुँ। बीच में बैरन ट्री था। तो बैरन ट्री का कॉन्सेप्ट था, तो वो 3 कॉन्सेप्ट तो थे ही, मगर फिर थोड़ा फ्रेश लुक भी चाहिए था, ई-बुक का कवर से थोड़ा फ्रेश लुक भी चाहिए था। हुँ, हुँ, हुँ। तो पब्लिशर ने पूछा मुझसे कि मतलब क्या-क्या होना चाहिए, मतलब क्या-क्या मतलब ऑप्शंस देने के लिए बोला, तो मैंने 2-3 और ऑप्शन दिए, उसमें एक था ये बैरन ट्री और लड़का-लड़की और थोड़ा माउंटेनियस बैकग्राउंड होने से अच्छा रहता करके। तो वो जी, तो सिर्फ आइडिया था, मगर
एक्चुअल में ये जो कवर बनाने का तो श्रेय तो मतलब पब्लिशर को ही जाता है, क्योंकि पब्लिशर ने ये जो फॉन्ट का कलर से लेके बैकग्राउंड में वाइट और बहुत जी। अच्छा मतलब बैकग्राउंड इसे चूज किया है, मुझे ये तो मुझे भी बहुत बहुत अच्छा अट्रैक्ट लगा किया, था ये। मुझे यही चीज बहुत अट्रैक्ट करी, इससे मैं सोचा कि अच्छा, आगे पढूं उसको, बुक को। नहीं कवर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन तो कवर से होता है कि मतलब बुक पढ़ूं या ना पढ़ूं, तो वो सिलेक्शन के लिए तो वो जी। बहुत जरूरी होता है। अच्छा है कि आपको पसंद आया। अब ये बताइए मुझे कि जैसे जो यंग राइटर्स हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, तो उन्हें क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे आगे वो सक्सेसफुल राइटर बन पाए? जैसे मैं भी एक राइटर बनना चाहता हूँ, तो मैं भी जी। कोशिश प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपनी जगह बना पाऊँ या लाइमलाइट में आ पाऊँ। तो मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए? हम्म। पहले तो अपना जो क्राफ्ट है, जो राइटिंग का क्राफ्ट है, उसको पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब ऐसे जल्दबाजी में नहीं जाके ना, पहले अपना ग्राउंड वर्क पूरा करना है, और मतलब आर्टिकल्स पढ़ना है, बुक्स पढ़ना है, और इम्प्रूव करते रहना है। मतलब तो अपना अपना हाथ में जो है वो चीज़ अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि वो क्या है कि अपने हाथ में है। मतलब जो इम्प्रूव करके एक अच्छा सा पॉलिश टाइप का राइटिंग स्टाइल बनाना ना, वो मैंने भी बहुत बहुत मेहनत किया है, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि इससे पहले भी एक मैंने को ऑथर करके एक बुक निकाला था, एक हुँ, हुँ। मैंने मेरे दोस्त के साथ निकाला था, तो वो भी पब्लिश किया था और रिव्यूअर्स को भेजा था, तो काफी काफी खतरनाक रिव्यूज मिले थे उसके। तो क्या था कि उससे क्या हुआ, उस वक्त मेरा राइटिंग काफी रॉ था, तो वो मैंने थोड़ा जल्दबाजी में मैंने पब्लिश कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे रियलाइजेशन आया कि मतलब अच्छा नहीं, ये तो बहुत मतलब बहुत ज़रूरी इम्प्रूवमेंट बहुत चाहिए राइटिंग में। जी। तो मैंने स्पेशली गूगल में ना आप सर्च करेंगे कि राइटिंग टिप्स, हुँ, हुँ, हुँ। राइटिंग टिप्स ऑफ द, तो क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कैसे कैरेक्टराइजेशन करना चाहिए, कैसे लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, ग्रामर का जो रूल्स है, पंक्चुएशन का जो रूल्स है, एकदम ध्यान लगा के एकदम प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस करने से ना वो आदमी मतलब ठीक अच्छा हो जाता है। और नॉलेज जब गेन करके उसको इम्प्लीमेंट करो, तो वो एक्चुअली राइटिंग स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। तो उस पे थोड़ा मेहनत कर, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारा राइटर्स जो फर्स्ट बुक सेल्फ पब्लिश भी करते हैं, या मतलब सेल्फ पब्लिश स्पेशली जो करते हैं, जो ऐसे मतलब स्टोरी आया बस लिख दिया तो वो पब्लिश कर दिया, तो मतलब वो क्या होता है कि वो इसीलिए शायद वो लोग जब ट्रेडिशनल पब्लिशर को सबमिट करते हैं, तो उनको कुछ कमी लगता है राइटिंग में, कि ये हुँ, थोड़ा रॉ टाइप का लग रहा है, होता है ना, तो इसीलिए वो एक्सेप्ट नहीं होता है। जी। तो शायद तो वो एक पहला स्टेप वो है, और दूसरा वही है कि अ, बस अपने अपना करते रहना है और लिखते रहना है, और अपना बस कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देना है, नहीं 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 हो पाए, जैसे भी करके पूरा अपना हिम्मत करके मतलब बुक कंप्लीट करना है, उसका ढंग से अच्छी तरीके से एडिट करना है। तब एक बार आप सबमिट करेंगे तो एटलीस्ट अपना तरफ से तो कोशिश होगा। अब हाँ, उसके बाद तो पूरी तरह लक ही करना है, चाहिए। उसके बाद तो लक ही है। अब जी। लक है या तो होगा, नहीं तो थोड़ा मुश्किल है। और जैसे अभी डिजिटलाइज़ेशन ज़्यादा हो गया है, किंडल्स पे ज़्यादा पढ़ने लगे हैं लोग। तो जो हुँ। ये बुक्स हैं आप जैसे लिख रहे हैं, तो इसका क्या स्कोप है फ्यूचर में? ये तो मतलब जैसे कोरोना वायरस आ गया है, तो काफ़ी काफ़ी मुश्किल सिचुएशन हो गया है, क्योंकि बुक शॉप्स भी सब अभी बंद पड़े हैं, और हुँ, अब हुँ। अमेज़न में भी मतलब पेपर बैक है। मगर आजकल तो ऑडियो बुक्स भी एक आ गई चीज़, है। जी, ऑडियो बुक्स भी आ गए हैं। तो मगर क्या है कि मैंने नोटिस किया है कि मतलब किंडल तो बहुत पहले से है ना, मतलब हुँ, हुँ, हुँ। इंडिया में बहुत पहले से आया है। और मगर जब मैं मेरा भी मतलब किंडल वर्ज़न पब्लिश हुआ था, तब मैं कोशिश करता था मतलब उसको प्रमोट करने का। हुँ, हुँ, तो हुँ। 95% लोग अभी भी रीडर्स इंडिया में पेपर बैक ही प्रेफ़र करते हैं। अब जी, वो कारण तो उनको ही पता है, मगर मगर पेपर बैक ही प्रेफ़र करते हैं। शायद वो लुक एंड फ़ील जो फ़ील की एक्चुअल बात है। किताब है, जी, जी। तो वो पेपर बैक ही प्रेफ़र करते हैं। तो अब ये अभी कोरोना वायरस की वज़ह से थोड़ा सिचुएशन थोड़ा थोड़ा अलग हो गया है। हुँ, हुँ। मगर मेरे हिसाब से लोग अभी भी मतलब पेपर बैक ही प्रेफ़र करेंगे। तो अ, ऐसा नहीं, किंडल वर्ज़न तो हमेशा चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है, मगर हुँ। पेपर बैक
मेरे हिसाब से तो कम तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा परसेंटेज कम जाएगा, मगर पेपर बैक का अभी भी है, मतलब ना जी, स्कोप है जी। अभी भी। मैंने भी कई बार ट्राई किया किंडल पे पढूँ, लेकिन मतलब मैं कुछ ना उतना ध्यान नहीं दे पाता हूँ, और जब पेपर बैक पढ़ता हम्म। हूँ तो उसमें ज़्यादा फ़ोकस कर पाता हूँ। तो ये चीज़ होती है। वो बहुत लोगों का है ऐसा, आपका सिर्फ आपका बहुत बहुत रीडर्स का वही है बनना। तो आप जैसे स्टोरीज़ बस लिखते हैं या पोएम वगैरह भी कुछ लिखते हैं? नहीं, पोएम मैंने कोशिश नहीं किया अभी तक, अच्छा। क्योंकि पोएट्री का एक अलग अलग स्किल है। मैं तो मानता हूँ कि कभी कभी मोस्टली स्टोरी लिखना थोड़ा आसान, अब शायद मैं लिखता हूँ इसलिए लगता होगा, मगर मुझे थोड़ा आसान लगता है, मगर पोएट्री एक अलग थोड़ा हायर वो स्किल लगता है मुझे, मतलब क्योंकि एक पोएम लिखना एक वो छोटे से कुछ लाइंस में अपना थॉट्स वो करना, और उसका डीप मीनिंग भी होता है, तो जी, वो लिखना आसान नहीं है, मतलब वो एक अलग अलग स्किल सेट चाहिए। तो मैं तो बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ पोएट्री का, मतलब जो पोएम्स लिखते हैं, तो वो काफी काफी एक बढ़िया स्किल है। जी। तो आपकी नेक्स्ट बुक कब आ रही है? वही अभी लॉकडाउन में वही फायदा हुआ कि मतलब टाइम था बहुत, तो अभी हाँ, लिख हाँ। रहा हूँ। इनफैक्ट जब आपने मैसेज किया तब भी मैं लिख ही रहा था। अच्छा, अच्छा। नेक्स्ट बुक, तो तो वो किस बारे वो में है? लिख रहा हूँ, तो अ, वो भी मतलब इस बुक की तरह ही फैमिली रिलेशनशिप्स, फैमिली नहीं मतलब एक रिलेशनशिप्स के हुँ, ऊपर ही है। और और एक स्पेशली इसमें मैंने कोशिश किया है कि वो फैमिली सीक्रेट्स का एक सीक्रेट का मतलब कॉन्सेप्ट को भी लेके आने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत बहुत बुक्स पढ़ा है, मतलब स्पेशली यूके यूएस के जो राइटर्स है, जी। तो वहाँ पे मतलब फैमिली सीक्रेट्स फैमिली लाइफ करके एक सेपरेट जॉनर है अमेजोन। आपने नोटिस किया होगा शायद, मतलब तो उनके और मतलब थोड़ा अजीब है कि मतलब उनके में फैमिली लाइफ का जॉनर है उनके अमेजोन में, और हमारे अमेजोन में फैमिली लाइफ का जॉनर ही नहीं है। सिर्फ मतलब इंडियन राइटिंग और कंटेम्प्रेरी है, तो वो पता नहीं वो है। तो मैं तो उन वो एक जॉनर ही है, फैमिली सीक्रेट्स का होता है ना, तो जी, जी। वो एक जॉनर है और बहुत लोग लिखते हैं उसके ऊपर। तो अच्छा। मैंने एक तो कुछ बुक्स पढ़ा था, तो मुझे भी लगा मैं भी एक बार कोशिश करता हूँ, मैं अब उनकी तरह तो लिख पाऊँ या ना पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, मगर फिर भी मैंने सोचा थोड़ा अपना स्टाइल में वो चीज़ भी मिक्स कर देता हूँ, जी, तो जी। वो एलिमेंट भी एक है। और नहीं तो जनरली मतलब मेरा मेरा जो स्टाइल है लिटरेरी फिक्शन टाइप का, जो स्टाइल है कंटेम्प्रेरी फिक्शन का, तो वैसे टाइप का लिख रहा हूँ। और जैसे अग कभी-कभी होता है ना कि हम कुछ लिख नहीं पाते हैं, मतलब राइटर ब्लॉक्स जो बोलते हैं, राइटर ब्लॉक आ जी, जाना। तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? उस सिचुएशन में थोड़ा ब्रेक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक ऐसा नहीं कि बहुत लंबा ब्रेक है, मगर ऐसे थोड़ा सोचना पड़ता है बस कि मतलब उस सिचुएशन में मैं क्या लिखूं, क्योंकि ऑलरेडी पहली बात तो क्या है कि जब स्टोरी लिखता हूँ तब ऑलरेडी मतलब जो 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 सीन्स होना चाहिए, जो जो पॉइंट्स होना चाहिए प्लॉट में, प्लॉट पूरा प्लॉट जो है, तो वो मैं ऑलरेडी लिख लेता हूँ। क्योंकि मैं ऐसे मतलब कुछ राइटर्स का स्टाइल होता है कि लिखते लिखते प्लॉट बनाने का, तो वो मेरे से नहीं होता है। मुझे पहले चाहिए कि मतलब क्या क्या लिखना है और क्या क्या सीन है, इस सीन में क्या क्या होगा, सब कुछ पहले से लिख के रखता हूँ। तो जब वो सीन आता है तो कुछ कुछ जगह फिर भी मुश्किल होता है, क्योंकि कैसा डायलॉग लिखना है, मतलब कहाँ पे नरेशन डालना है, मतलब या इसके बाद कैसे रिप्लाई आना है, तो वो सब चीज़ में थोड़ा थोड़ा कभी आदमी अटक जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, बस थोड़ा सा ऐसे आंख बंद करके सोचा, या रात को सोने से पहले थोड़ा सोचा कि ऐसे कैसा सेंटेंस लिखने से, कैसा डायलॉग लिखने से बेटर होगा। तो वो सब वो करके धीरे से फिर कुछ आइडिया कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, तो नेक्स्ट डे फिर लिखने के लिए बैठो तो वो आ जाता है। या मतलब मैं कुछ भूल ना चाहूँ करके नोट्स ऐप है फोन का, उसमें लिख लेता हूँ कि जी, जी। ऐसे जो भी आइडिया आता है, तो नेक्स्ट डे वो वही आइडिया को इम्प्लीमेंट करता हूँ। फिर नहीं लिखने से आदमी भूल जाता है, फिर जैसे जी, रात को जी। कुछ अच्छा आइडिया आता है तो सुबह आदमी भूल जाता है, बहुत बार तो मेरे वो साथ भी भी हुआ है ऐसा।
अच्छा, रात को स्पेशली सोने से पहले ना अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, जी जी। तो वो आइडियाज को थोड़ा नोट डाउन करना चाहिए, नहीं तो सुबह तक तो आदमी भूल जाता है। अब ये लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे जी जी लाइफ बोलिए। में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, सबकी लाइफ में आती हैं, तो हम्म। पांच पांच टिप्स आपसे चाहूंगा कि आप कैसे फेस करते हैं लाइफ की डिफिकल्टीज को। अ, ऐसे 5 तो ऐसे याद नहीं आ रहे, मगर वही है कि मतलब हिम्मत नहीं हारना है कभी भी, और अपने फैमिली को या अपने कोई भी मतलब जो लव्ड वंस है, दोस्त है, तो उनका सहारा लेके, और बस आप अपने रास्ते पे चलते जाना है, और दूसरे लोगों को भी का भी हेल्प करना है, ताकि मतलब बाद में जब ज़रूरत पड़े तो वो लोग भी आप अपना आपकी हेल्प कर मदद कर सके। और सके। बस और एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, बस अपना काम करते जाना है और लोगों को हेल्प करते जाना है। अगर खुद आपको वापस नहीं मिलेगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस अपना अपना बस अच्छा करते जाओ जी और अपना एफर्ट देते जाओ। जी। और कभी-कभी मुश्किल होता है, मैं मानता हूँ, काफ़ी मुश्किल होता है आगे बढ़ना। बस एक 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 ट्रिक है कि ज़्यादा अटैचमेंट किसी की चीज़ या किसी भी पर्सन पे ज़्यादा नहीं रखना है। तो क्या कि ज़्यादा अटैचमेंट होने से आदमी वो का कोई लॉस होता है या कुछ भी होता है, ब्रेकअप होता है या लॉस होता है, कुछ भी होता है ना, तो जी। माने में आदमी बिखर जाता है, मतलब वो आगे क्या करूँ क्या नहीं। अपना समझ नहीं लाइफ आता है है। अब तो बस ज़्यादा अटैच नहीं होगे, बस जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके बारे में जान के। थैंक यू, आई थैंक यू। होप आपकी बुक जल्दी मिलेगी मुझे, नई वाली। होपफुली आप लोगों के एनकरेजमेंट से, जी, आशीर्वाद से। मैं तो इंतज़ार कर ही रहा हूँ आपकी बुक का। ओह! थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू इनवाइट करने के लिए, थैंक यू। तो ये थे पंकज गिरी जी, और इनकी किताब आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही खूबसूरत किताब है, मैंने पढ़ी है। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नई कल्पना और एक नई कहानी के साथ।